बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो साबित होने जा रही है, क्योंकि मुश्तरी सितारा एस्ट्रोलॉजी में इल्म नजूम में 12 से 13 साल बाद हालत शरफ में बुलंदी की हालत में यहाँ पर तब्दील हो रहा है और यहाँ पर एक साल क़याम करेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुश्तरी सितारा एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत रखते हैं। मुश्तरी सितारा आपकी लक, आपकी खुशकिस्मती का सितारा माना जाता है, आपकी अमीरी का सितारा माना जाता है, ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है, कामों में तरक्की और इज़्ज़त और शर्फ लेकर आता है। तो नाज़रीन, किन बरूज और किन नाम वालों की पर अल्लाह ताला का ख़ास करम होने वाला है, आज हम अपनी इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। और वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम उन बरूज का जिक्र करते हैं कि जिन पर मुश्तरी सितारे की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब सितारा अपनी पोजीशन बदलता है तो इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं। सितारा अगर अच्छी पोजीशन में आएगा तो इंसान की ज़िंदगी में अच्छे मोड़ आएंगे, इंसान के काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। और अगर सितारा अच्छी पोजीशन में ना पड़ा हो तो इंसान के कामों में जो है ना, सम टाइम ये होता है कि नाउमीदियाँ आ जाती हैं, इंसान के काम होते होते सम टाइम रुक जाते हैं। तो आज हम तकरीबन 12 बुरुज को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन ख़ास बुरुज को डिस्कस करेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा लकी साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर दोस्त कमेंट बॉक्स में ना गिला करते हैं कि आप हमारे बुरुज के बारे में जो मिस हो गया उसके बारे में आप अक्सर नहीं बताते, तो हम उनको भी थोड़ा सा मुख्तसर सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहला जो बुर्ज है जो कि खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है वो है बुर्ज सौर। टॉरस वाले अफराद और जिनके भी नाम का पहला हरफ बे या वाव से शुरू होता है, वो भी बुर्ज सौर टॉरस से रहनुमाई ले सकते हैं, बुर्ज सौर टॉरस में ही आते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता तो याद रखिए, फिर आपने अपने नाम से बुर्ज निकालना है। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश पता है फिर आपने अपने नाम से बुर्ज नहीं निकालना। बुर्ज सौर टॉरस वाले अफराद देखा जाए अगर, तो इनका मुश्तरी सितारा 14 मई से दूसरे घर में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क़याम करेगा। दूसरा घर दौलत का है, ख़ानदान का है, फैमिली का है, आपकी आवाज़, आपकी गुफ्तगू, आपकी बोलने की स्किल्स का है। आप जो भी गुफ्तगू करते हैं, आप अगर कुछ सेविंग कर रहे हैं उसका ताल्लुक ज़ाहिर में दूसरे घर से है, तो यहाँ पर समझें कि रुपए पैसे दौलत के बहुत ज़्यादा इम्कानात अच्छे होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से रुपये पैसे के ज़राए बनते रहेंगे यहाँ पर आपके, क्योंकि ज़ोहल बड़ा सितारा भी आपके 11वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में पड़ा है। तो ये समझें कि बे और वाव वाले के नाम वाले जितने भी अफराद उनका नाम अगर बे या वाव से शुरू होता है, और बुर्ज सौर टॉरस वाले, इन पर रुपये पैसे की जो बहार है ना वो आने वाली है। रुपये पैसे आमदन के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे आपको। यहाँ पर फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। अगर कोई फैमिली से गिले शिकवे नाराज़गियाँ चल रही हैं वो दूर हो सकती हैं, यहाँ पर फैमिली के साथ दावतें मुमकिन हो सकती हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर से मुश्तरी सितारा इनके हालत शरफ में तीसरे घर में आएगा। 12 साल बाद ऐसी पोजीशन आ रही है यहाँ पर छोटे बहन भाइयों की हो सकता है, कोई उनकी खुशी आ सकती है, कोई शादी आ सकती है, कोई मंगनी निकाह यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, किसी खास दोस्त की हो सकता है आप कोई शादी यहाँ पर अटेंड करें। हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के मौके आएंगे। उनको यहाँ पर कोई तरक्की मिल सकती है। जो भी हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, किसी किस्म का भी कोई हाथ से काम कर रहे हैं, चाहे दफ्तरों में कर रहे हैं, चाहे अपना ज़ाती काम कर रहे हैं, कोई कारपेंटर है या बढ़ाई है, कोई भी काम कर रहे हैं हाथ से। और इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट से मंसूब जितने अफराद हैं उनको यहाँ पर कामयाबी और तरक्की मिल सकती है। मीडिया से मंसूब जितने बुर्ज सौर टॉरस वाले अफराद हैं अचानक बूस्ट हो सकते हैं, उनकी वीडियो यहाँ पर हिट हो सकती है और उन्हें यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। तो इस साल मुश्तरी सितारा 2025 में 2 घरों में अपनी पोजीशन संभालेगा और यहाँ पर आपने इस वक्त से फ़ायदा उठाना है। अपनी सेविंग जो सी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि देखें कुछ वक्त होते हैं बहुत अच्छे होते हैं इंसान पे, तो बुरे वक्त में इंसान का रुपया पैसा वो काम आता है। तो यहाँ पर मुश्तरी सितारा अगर दूसरे घर में आपके यहाँ पर बैठेगा तो छठे घर को भी देखेगा। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है आपकी, यहाँ पर सेहत में बेहतरी आ सकती है। और कर्जा यहाँ पर आपने लेने का बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे कर्जे के जो है ना योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी 5वीं नज़र से छठे घर को देख रहा है। अगर आपने कर्जा लिया ना तो आप बिला वजह यहाँ पर फंसते रहेंगे, बल्कि आपके यहाँ पर कर्जे उतर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो लोग यहाँ पर बुर्ज सौर टॉरस वालों ने कर्जा लिया हुआ है, यहाँ पर उनके कर्जे उतरने के बेहतर चांस बन सकते हैं। और 7वीं नज़र से 8वें घर को मुश्तरी सितारा देखेगा। यहाँ पर आप हो सकता है कुछ सीक्रेट्स अलूम जानने का आपके अंदर शौक पैदा हो, आप कोई वज़ाइफ में इंटरेस्ट लें आपको, क्योंकि 8वां घर आपके हिडन नॉलेज का होता है। इसके अलावा
कारोबारी सरगर्मियाँ आपकी बहुत अच्छी होने जा रही हैं। यहाँ पर कारोबार में तरक्की, कारोबार में बेहतरी यहाँ पर मुमकिन होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकता है। अचानक से आपको कोई हाई पोस्ट मिल सकती है। अगर आप कोई छोटी इन्वेस्टमेंट से भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद हम जानते हैं अपना दूसरा बुर्ज जो कि बहुत खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है, वो है बुर्ज जोज़ा जेमिनाई वाले अफराद, और जिनके भी नाम का पहला हरफ काफ से शुरू होता है, किताब वाली काफ भी और कायद वाली किताब भी, उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की के चांस मिलने वाले हैं। क्योंकि बुर्ज जोज़ा जेमिनाई वालों का मुश्तरी सितारा 12वें घर में था, आमदन का अखराजात ज़्यादा इसमें बढ़ाए हुए थे, नींद में मसाइल पैदा किए हुए थे। अब चूँकि मुश्तरी सितारा इनके 14 मई से इनकी शख्सियत पहले घर में आ रहा है, शख्सियत में यहाँ पर निखार मुमकिन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्योंकि मुश्तरी सितारे का ताल्लुक ना कहीं से नॉलेज से, हायर नॉलेज से है, आपकी यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ सकती है। अगर आप तालीम याफ्ता है फिर भी आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा कि आप कोई ना कोई अलूम जाने। यहाँ पर आप मुआशरे में आपकी इज़्ज़त व वक़ार मुमकिन हो सकती है। और मुश्तरी सितारा शख्सियत के घर बैठा हुआ 5वें घर को देखेगा, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको। यहाँ पर इल्म हुनर में आपका यहाँ पर इजाफा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आपको यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप कोई शॉर्ट रास्ते से कोई पैसे का सोच रहे हैं ना कि पैसे कमा लें, तो आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह नुकसान भी हो सकता है। मोहब्बत यहाँ पर आपको किसी से मुमकिन हो सकती है, और पसंद की शादी भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। क्योंकि मुश्तरी सितारा 7वीं घर से 7वें घर को देखेगा। किसी के साथ अगर आप कोई पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। 9वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा मुश्तरी सितारा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से बहुत आला और खुशकिस्मत वक्त आपके लिए ये साबित होने जा रहा है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है, दीन की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा रुग़बत हो सकती है, वज़ाइफ आप कर सकते हैं यहाँ पर। 18 अक्टूबर से मुश्तरी सितारा दूसरे घर में आएगा और साल के एंड तक रहेगा। ये वक्त तो आपके लिए इतना लकी और गोल्डन वक्त साबित हो सकता है कि आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई लॉटरी जैसा यहाँ पर समा मुमकिन हो सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है आपकी यहाँ पर, क्योंकि मुश्तरी हालत शर्फ में दूसरे घर में होगा। फैमिली के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है, और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा आपने अटैच रहना है, क्योंकि जितना आप फैमिली के साथ अटैच रहेंगे खुशियाँ आपके इर्द गिर्द उतनी ही मंडलाएंगी। क्योंकि ज़ोहल सितारा भी 2.5 साल के लिए आपके 10वें घर में पड़ा है। कारोबारी सरगर्मियाँ आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर रहेंगी, लेकिन आपने यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है, और इंसाफ पसंदी के साथ आपने चलना है। क्योंकि सितारे जब बहुत अच्छी पोजीशन में होना, तो इंसान कुछ भी नया करने जा रहा होना, तो उसको वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। घबराना नहीं आपने, बस अपनी हिम्मत से आप यहाँ पर अपने आप को अपने मिशन में, अपने काम में अपने आप को जारी रखें। इसके बाद जो हमारा तीसरा लकी बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो अफराद का मुश्तरी सितारा 10वें घर में आ रहा है। देखिए 10वें घर की भी अपनी क्या बात है, क्योंकि 10वां घर आपकी इज़्ज़त व शरफ का, आपके कारोबार का, आपकी हाई पोस्ट का, आपके आला मकाम, आला ओहदा, मुआशरे में बाहर आपकी इज़्ज़त, एक नई पहचान, एक नया रोब व दबदबा यहाँ पर मुमकिन होने जा रहा है। क्योंकि मुश्तरी जब 10वें घर में आएगा तो आपको यहाँ पर इज़्ज़त से नवाजेगा, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी कर देगा। और इसके अलावा यहाँ पर मुश्तरी सितारा 10वें घर में बैठा हुआ आपके दौलत के घर को देखेगा, रुपए पैसे आमदन के मुख्तलिफ ज़राए पैदा करेगा। देखिए एक ज़राए नहीं पैदा करेगा। अगर आप नौकरी पेशा अफराद हैं तो हो सकता है आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस करें, तो पार्ट टाइम नौकरी करें, एक से ज़्यादा ज़राए मुमकिन हो गए यहाँ पे, क्योंकि मुश्तरी एक से ज़्यादा सोर्स का नाम है। मुश्तरी सितारा यहाँ पर बैठा हुआ आपके 7वीं नज़र से 4थे घर को देखेगा। घरेलू ज़िंदगी का सुख यहाँ पर लाएगा, घर में नई चीज़ें आएंगी। हो सकता है घर में कोई नई डेकोरेशन हो रही हो, घर में कोई नया AC आ जाए, नई फ्रिज आ जाए, घर में कोई रेनोवेशन हो रही हो, लकड़ी का काम हो रहा हो घर में, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती नज़र आ रही है। नई गाड़ी परचेज आप यहाँ पर कर सकते हैं, नया प्लॉट परचेज कर सकते हैं। इस तरह की भी यहाँ पर आपके अंदर माइंड के अंदर स्कीम चलेगी, और उसमें आप इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाएंगे। मुश्तरी 9वीं नज़र से 6ठे घर को देखेगा। सेहत में बेहतरी आएगी, नौकरी में यहाँ पर प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। कारोबार के घर में बैठा है, नया कारोबार करेंगे, उसमें कामयाबी मिल सकती है। और जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर फ़ायदा हासिल हो सकता है। और याद रखिएगा कि बुर्ज सुंबला वाले जिनके नाम का पहला हरफ पे या गाइन से भी शुरू होता है, वो भी बुर्ज सुंबला से रहनुमाई ले सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी बुर्ज सुंबला जैसी बहार आ सकती है। इसके बाद नाज़रीन अगर हम अपना चौथा बुर्ज डिस्कस करेंगे, वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद, जिनके भी नाम का पहला हरफ रे, ते, तोए या टे से शुरू होता है, वो भी बुर्ज मीज़ान लिब्रा से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा में ही आते हैं। तो बुर्ज लिब्रा वालों का अगर देखा जाए
تو ان کا مشتری ستارہ 9ویں گھر میں آ رہا ہے. 9واں گھر آپ کی قسمت کا ہے. اب کیا ان کے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں کہ ایک تو مشتری ستارہ کا تعلق بھی قسمت سے ہے اور قسمت کے گھر آ رہا ہے. قسمت یہاں پر مہربان ہوگی. بیرون ملک سفر کے حوالے سے یہاں پر کامیابی مل سکتی ہے. مقدس مقامات کی زیارت ممکن ہو سکتی ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو ایڈمیشن لے سکتے ہیں. علم و ہنر میں آپ کے یہاں پر اضافہ ہو سکتا ہے. تعلیمی سرگرمیاں یہاں پر بہت اچھی اور اعلیٰ ہونے جا رہی ہیں. یہاں پر تو یہی حساب ہے کہ ایک بال پہ 2 چھکے. اب وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں وہ بال فری ہٹ بھی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی قسمت یہاں پر ان پہ مہربان ہونے جا رہی ہے. کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں نا یہاں پر ان کو بڑی زبردست قسم کی یہاں پر کامیابی مل سکتی ہے. کیونکہ مشتری یہاں پر بیٹھا ہوا اپنی 5ویں نظر سے آپ کی شخصیت کو دیکھے گا. شخصیت میں نکھار ممکن ہو سکتا ہے. شادی کے حوالے سے کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ یہاں پر ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ ہو سکتا ہے آپ کا. یہاں پر میڈیا سے منسوب جتنے افراد ہیں وہ ان کو بہت بڑی زبردست قسم کی کامیابی مل سکتی ہے. اچانک یہاں پر بوسٹ ہو سکتے ہیں. مینیجر مارکیٹ کے شعبے سے منسوب افراد ان کو بھی یہاں پر بڑی زبردست قسم کی کامیابی ملنے والی ہے. محبت یہاں پر کسی سے ممکن ہو سکتی ہے. پسند کی شادی بھی یہاں پر آپ کی ممکن ہو سکتی ہے. کیونکہ آل اوور زحل ستارہ چھٹے گھر میں بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہے. نوکری میں پروموشن، دشمنوں پر غلبہ، اور کورٹ لٹیگیشن چل رہی ہے اس میں آپ کو یہاں پر کامیابی ممکن ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جب قسمت مہربان ہونا تو انسان کے رکے ہوئے کام بھی یہاں پر حل ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہمارا اگلا برج ہے 5واں برج وہ ہے برج طلوع. اکویریس والے افراد، اکویریس والے افراد کے لیے بھی یہ وقت کسی خوش قسمت سے کم نہیں ہے. کیونکہ مشتری ستارہ ان کے 5ویں گھر میں آ رہا ہے. 5ویں گھر میں جب مشتری آئے گا نا یہاں پر تو وہاں پر علم و ہنر میں اضافہ ہوگا آپ کا. تعلیمی سرگرمیاں اچھی ہوں گی. اولاد کی طرف سے اچھی خوشخبری مل سکتی ہے. اولاد کے ساتھ اچھا ٹائم یہاں پر سپینڈ ہو سکتا ہے آپ کا. کوئی نام، کوئی لاٹری لگ سکتی ہے. اچانک سے کہیں سے روپے پیسے کے یہاں پر ذرائع ممکن ہو سکتے ہیں. کیونکہ زحل آلریڈی دوسرے گھر میں ان کے بیٹھا ہوا ہے. روپے پیسے کی حوالے سے یہ تھوڑی سی تنگی تو کرے گا، مگر اگر آپ صبر سے کام لیں گے، نظم و ضبط سے چلیں گے، انصاف پسندی کے دائرے میں چلیں گے تو آپ کو یہاں پہ روپے پیسے کے اچھے ذرائع بنتے رہیں گے. اس کے علاوہ مشتری اگر دیکھا جائے تو خانہ قسمت کو دیکھے گا. بیرون ملک سفر کے حوالے سے بہت اچھی خوشخبری آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے. قسمت آپ پر یہاں پر مہربان ہو سکتی ہے. برج طلوع اکویریس والے افراد جن کا بھی نام کا پہلا حرف اگر سین، شین، صاد سے بھی شروع ہوتا ہے وہ بھی برج طلوع سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سورس آف انکم میں آپ کا اضافہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک سے زیادہ سورس پیدا ہو سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ کے کمانے کے، سیونگ کے پیسے نہیں بھی جوڑے پھر بھی اچانک سے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی سوچ آ جائے گی، کوئی ایسا کام آ جائے گا کہ آپ کے سورس آف انکم بڑھ جائیں گے. کیونکہ آپ نوکری پیشہ افراد ہے نا، پھر بھی آپ کے کہیں نہ کہیں سے سورس زیادہ بنیں گے. پارٹ ٹائم بزنس کر سکتے ہیں آپ. کوئی کاروباری افراد کے لیے بھی یہاں پر اچھے موقع ہیں. کیونکہ ستارہ جب نظر ڈالتا ہے نا سورس آف انکم پہ تو وہ ایک سے زیادہ سورس پیدا کرتا ہے. کوئی نہ کوئی آپ ایک سے زیادہ کام کریں گے تو آپ کے پیسے اگر ایک جگہ سے نہیں آ رہے تو دوسری جگہ سے آپ کے پیسے آ رہے ہیں تو آپ کا سسٹم یہاں پر بہت اچھا چل سکتا ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں گے ہمارا جو آخری بہت ہی لکی برج ثابت ہونے جا رہا ہے وہ ہے برج حوت. پائسیز والے افراد جن کے بھی نام کا پہلا حرف دال یا چے سے شروع ہوتا ہے وہ بھی برج حوت پائسیز سے رہنمائی لے سکتے ہیں. پائسیز میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی تاریخ پیدائش پتہ ہے پھر آپ نے اپنے نام کے حرف سے نہیں دیکھنا. نام کے حرف سے انہی لوگوں نے دیکھنا ہے جن کو اپنا تاریخ پیدائش ذائچہ نہیں پتہ. تو برج حوت پائسیز والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو مشتری ستارہ ان کے 4تھے گھر میں آ رہا ہے 14 مئی سے. یہاں پر 14 مئی سے جب یہاں پر آئے گا نا تو یہاں پر کچھ گھریلو پریشانیاں یہاں پر ممکن ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. لیکن جب یہ آپ کے آئے گا نا 18 اکتوبر سے آپ کے 5ویں گھر میں اور سال کے اینڈ تک رہے گا تو یہاں پر آپ کے لیے ترقی کی نئی راہیں یہاں پر کھول سکتا ہے. اولاد کی طرف سے خوشخبری ممکن ہو سکتی ہے. آپ کا کوئی اچانک سے سورس آف انکم یہاں پر ممکن ہو سکتا ہے. روپے پیسے آمدن کے بارے سے آپ کو یہاں پر اچھی خبر مل سکتی ہے. آپ کچھ بھی اگر کرنے جا رہے ہیں نا اس میں آپ کو یہاں پر کامیابی مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا دوست زندگی میں مل جائے جو آپ کا بہت اچھی طرح ساتھ دے اور آپ کو فرنٹ فٹ پر رکھے آپ کو. اور دیکھیں زندگی میں ایک اچھے دوست کا ہونا بھی ایک بہت اچھی بہار ہوتی ہے. تو یہاں پر کوئی اچھا دوست بھی کسی بڑی خوشی سے کم نہیں ہوتا ہے. کیونکہ زحل ستارہ ان کے پہلے گھر میں پڑا ہے. پائسیز والے بھی 60-70 کا شکار ہیں. یہاں پر ذہنی ٹینشن ان کی، کچھ ذہنی تناؤ الجھنوں میں یہ رہیں گے. کچھ بھی یہ سوچ رہے ہیں نا اس میں ڈیلے ٹیکٹرز ہو رہے ہیں، سست ہو جاتا ہے کام. تو سم ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو میں نے یہ کام کیا کرنا ہے،
اس کی طرف سے نا ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کام کو چھوڑنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن نہیں، یہاں پر ایسا نہیں کرنا، کیونکہ زحل ستارہ پہلے گھر میں بیٹھا ہوا اس طرح کی سوچ ممکن کر سکتا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں گے، آپ اپنے کام پر، اپنے پروجیکٹ پر، اپنی نوکری پر اگر آپ ڈٹے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسی میں پروموشن ممکن ہوگی، وہی کاروباری سرگرمیاں آپ کی بہت زیادہ پیک پہ جا سکتی ہیں. تو ناظرین، اس کے علاوہ ہم مختصر سا ڈسکس کرتے ہیں ان بروج پر جن میں مشتری اپنی پوزیشن تو بدل رہا ہے لیکن اس کے زیادہ افیکٹس کیوں نہیں ہوں گے، ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو برج ہے وہ برج حمل، ایریز والے افراد ہیں. کیونکہ ایریز کو میں اس لیے کہوں گا، مشتری ستارہ تیسرے گھر میں آ رہا ہے ان کے 14 مئی سے، اور 18 اکتوبر سے چوتھے گھر میں آ جائے گا. بہت اچھی پوزیشن میں آ رہا ہے یہاں پر کہ آپ کی محنت یہاں پر بڑھے گی. آپ نوکری پیشہ افراد ہیں، کاروباری افراد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہر کام میں محنت، جستجو اور ایفرٹ اتنی کے لگا دیں گے. لیکن یہاں پر نا زحل 12ویں گھر میں موجود ہے ان کا، 60 ستی کے شکار ہیں. آپ کو اس کا رزلٹ تھوڑا سا کم ملے گا، سست روی ہو جائے گی سب کاموں میں. لیکن آپ اپنی اگر محنت جاری رکھیں گے تو پھر آپ جو انسان خود دیکھیں گے کہ آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا برج ہے وہ ہے برج سرطان والے. برج سرطان والے تو میں یقیناً یہی کہوں گا کہ ان کا شمار بھی خوش قسمت بروج میں ہی شامل ہوتا ہے، کیونکہ زحل قسمت کے گھر میں ان کے داخل ہو گیا اور 7.5 سال ان پہ بہت اچھا وقت گزرتا ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ مشتری ان کے نا 14 مئی کو 12ویں گھر میں آئے گا. یہاں پر ان کے نا اخراجات زیادہ ممکن ہو سکتے ہیں، آمدن کم سے زیادہ اخراجات یہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اتنے وسائل نہ ہو تو اپنی وسائل سے زیادہ یہ چھلانگ مارے تو ان کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکے. نیند میں پرابلمز آ سکتی ہے، کوئی اچانک سے کورٹ کیس بن سکتا، ہو سکتا ہے یہ نظر بد کا شکار ہو یہاں پر. تو اس چیز کی آپ نے یہاں پر کیئر کرنی ہے. البتہ 18 اکتوبر سے مشتری ستارہ ان کے پہلے گھر شخصیت کے گھر آ رہا ہے. تو جتنا گولڈن، جتنا ڈائمنڈ، ہیرے جیسا سنہری وقت برج سرطان والوں پہ آ رہا ہے کہ بس یہ نظر بد سے بچے، کیونکہ حالت شرف میں مشتری یہاں پر ان کی شخصیت کے گھر میں آ رہا ہے. ان کی شخصیت کو یہاں پر 4 چاند لگنے جا رہے ہیں، کیونکہ برج سرطان والے ویسے بھی ان کا تعلق ستارہ قمر سے ہے، مون سے ہے، جو کہ روشنی دیتا ہے، چمکتا ہے اور دنیا ان کی روشنی سے فیض پاتی ہے. تو یہ 4 چاند لگنے والے ہیں ان کی پرسنالٹی کو. اچانک سے پروموشن، اچانک سے کوئی کاروباری سرگرمیاں یہاں پر ان کی بہتر ہو سکتی ہیں، کوئی نیا کام کر سکتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹس حضرات ہیں، وہ ہو سکتا ہے بیرون ملک ان کا کوئی ویزا لگ جائے، اگر آپ کو وزٹ ویزا بھی اپلائی کریں اس میں کامیابی ممکن ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ فیملی امیگریشن یہاں پر ممکن ہو سکتی ہے. تو کچھ وقت آپ نے 14 مئی سے لے کر 17 اکتوبر تک آپ نے ذرا کیئر کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کے اخراجات کے حوالے سے کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں. تعلیمی سرگرمیوں میں اس وقت میں آپ کے لیے کوئی مشکل آ سکتی ہے، مگر آپ اپنی ہمت ایفرٹ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کامیابی خود آپ کے یہاں پر قدم چوم رہی ہے. بس یہ 2 سے 3 مہینے آپ نے صبر کرنا ہے. 18 اکتوبر سے قسمت آپ پر انشاءاللہ تعالی مہربان ہوگی، اور کوئی بھی اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی کامیابی ملے گی. اس کے بعد جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج اسد، لیو والے افراد جن کے بھی نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی برج اسد لیو سے رہنمائی لے سکتے ہیں. مشتری ستارہ ان کے نا 11ویں گھر میں آ رہا ہے 14 مئی سے. 11واں گھر وابستہ امیدوں کا ہوتا ہے انسان کی. انسان اپنے آپ سے کوئی بھی امید لگائے، کوئی بھی خواب دیکھے، وہ یہاں پر پورا ہو سکتا ہے. مگر زحل ستارہ نا یہاں پر 8ویں گھر میں ان کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر حادثات، لڑائی جھگڑا، کاموں کا لیٹ ہونا، کاموں میں پریشانیاں آنا، کاروبار میں تنزلی ہونا، یہاں پر اس طرح کے بھی نا ستارے کی پوزیشن بنی ہوئی ہے. مگر آپ نے کوشش کیجئے کہ ہفتے والے دن بلیک کلر کی شیاء کا صدقہ دیں. اور زحل ستارہ ایک ٹھنڈا ستارہ بھی مانا جاتا ہے اور ایک بوڑھا ستارہ بھی مانا جاتا ہے. جتنا آپ بوڑھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے، اپنے والدین ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے، والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بزرگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو ترقی کی راہیں آپ کے لیے یہاں پر کھلنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ مشتری یہاں پر 14 مئی سے 11ویں گھر میں آ رہا ہے. کوئی بھی آپ نے امید لگائی ہوئی ہے نا، یہاں پر آپ کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں. 18 اکتوبر سے مشتری ستارہ ان کے 12ویں گھر میں آئے گا. زحل 8ویں گھر میں ہوگا، مشتری 12ویں گھر میں ہوگا. 2 بڑے سیارگان اچھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہاں پر صدقات اور وظائف آپ نے اپنے جاری رکھنے ہیں، اور منگنی شادی نکاح کے والے سے آپ نے کیئر کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کے ازواجی معاملات میں بھی کوئی بگاڑ ممکن ہو سکتا ہے. جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تاخیر ہو رہی ہے، کوشش کریں یہاں پر 1 سال صبر کریں، کیونکہ زحل 12ویں گھر میں ہے. 12ویں یا 8ویں گھر میں اگر زحل ہو، 8ویں گھر میں زحل ہے تو شادیوں میں نا اکثر ناکامی رہتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ ان ایام میں آپ طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج اقرب، اسکارپیو والے افراد یا نام کا پہلا حرف اگر نون، زے یا زواد سے شروع ہوتا ہے وہ بھی برج اقرب اسکارپیو سے رہنمائی لے سکتے ہیں. مشتری 14 مئی سے نا ان کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے.
यहाँ पर आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी सवारी को मेंटेन करके रखना है आपने, और जब भी आपने घर से निकलना है आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ के निकलना है और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके निकलना है कि आप खैर खरीद से अपने घर वापस आएँ और सदक़ात और अपने वज़ाइफ जारी रखें। रुपया पैसा दौलत कहीं भी बिला वजह सोचे समझे बगैर आपने इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले जज्बाती बुरूज वाले सितारे माने गए हैं। ये समटाइम सोचे बगैर ही काम कर जाते हैं, ट्रस्ट कर जाते हैं, अपनी जान तक दोस्तों पे देने के लिए तैयार होते हैं, मगर यहाँ पर आपने केयर करनी है। सारा इस पोजीशन में है कि रुपये पैसे के आमदन के वाले से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ में नहीं करनी। अलबत्ता 18 अक्टूबर से मुश्तरी सितारा जब इनके 9वें घर में आ जाएगा ना, तो किस्मत इन पर मेहरबान हो जाएगी, किस्मत इनकी तरक्की की सारी राहें खोल देगी आपको। अलबत्ता मुश्तरी जब 18 अक्टूबर से इनके 9वें घर में आ जाएगा ना, तो यहाँ पर किस्मत इन पर मेहरबान हो जाएगी, किस्मत इनकी तरक्की की यहाँ पर सारी राहें खोल देगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से बहुत अच्छे इनको रिजल्ट मिल सकते हैं, विजिट वीज़ा, बैरून मुल्क स्टडी वीज़े के हवाले से भी कामयाबी मिल सकती है। जब किस्मत मेहरबान होना पर, तो आपके बिगड़े काम, रुके हुए काम भी यहाँ पर आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे। मगर 14 मई से लेकर 17 अक्टूबर तक आपने एहतियात करनी है, तालीमी सरगर्मियों के बारे से भी केयर करनी है। यहाँ पर हो सकता है आपको मोहब्बत में धोखा भी मिल जाए, क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक भी मुश्तरी से है। तालीमी सरगर्मियों में हो सकता है सोच समझ के आप अपने तालीमी मामलात को देखें, अगर जिसमें आपका पढ़ने को दिल करता है आपने वही चीज़ सिलेक्ट करनी है, और जिस चीज़ में आपके दिल नहीं कर रहा पढ़ाई में वो चीज़ आपने सिलेक्ट नहीं करनी, इस चीज़ की आपने खास केयर करनी है। इसके बाद जो हमारा अगला सेकंड लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज कोस। सैजिटेरियस वाले अफराद है जिनके भी नाम का पहला हरफ अगर फे से शुरू होता है वो भी बुर्ज कोस सैजिटेरियस में शामिल होते हैं और इससे रहनुमाई ले सकते हैं। मुश्तरी सितारा इनके 7वें घर में आ रहा है। देखिए जी, यहाँ पर 7वें घर में आ रहा है। खुशखबरी तो ये है कि जिनकी भी शादी रुकी हुई है, मंगनी वगैरह में रुकावटें निकाह में आ रही हैं, वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला शादी के यहाँ पर बहुत अच्छा सारा इस पोजीशन में आ रहा है कि यहाँ पर शादी होती भी मुमकिन नज़र आ रही है। कोई पार्टनर के साथ अगर आप मिलकर बिजनेस काम करना चाह रहे हैं उसमें भी अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, कोई नई गाड़ी परचेज कर सकते हैं, घरेलू सुख में यहाँ पे इजाफा हो सकता है, घर की तरफ आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुझान मुमकिन हो सकता है। लेकिन आपने ये चीज़ की और केयर करनी है कि मुश्तरी 18 अक्टूबर से इनके 8वें घर में आ जाएगा, बेशक हालत शरफ में आएगा। यहाँ पर अपने सदकात आपने लाजमी देने और अपने वज़ाइफ आपने जारी रखते हैं, क्योंकि 8वां घर कहीं ना कहीं हादसे से रिलेटेड होता है। मगर ससुराल की तरफ से आपको अचानक कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप वज़ाइफ की दुनिया से जुड़े हैं उसमें आपको रूहानियत से मंसूब कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 8वां घर होता है इंसान के सीक्रेट्स का, इंसान के हिडन अलूम्स का। वहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। मगर आपने 18 अक्टूबर से अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखना है और अपनी सेहत का खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। बाहर के खानों से आपने यहाँ पर लाजमी परहेज़ करना है। इसके बाद जो हमारा आखिरी बुर्ज है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न वाले अफराद तो जिनके भी नाम का पहला हरफ जीम, खे या काफ से शुरू होता है वो भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से रहनुमाई ले सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये है कि 14 मई से ना मुश्तरी सितारा इनके 6ठे घर में आएगा। सेहत के वाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर केयर करनी है। कर्जे लेने का नहीं सोचना, कर्जे में आप फंस सकते हैं, क्योंकि शख्सियत का मालिक सितारा ज़ोहर 2.5 साल के लिए 3रे घर में पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, हैंड स्किल्स में कामयाबी मिलने जा रही है आपको। जो पिछले 5 सालों में आपने जो भी मेहनत किया, जो प्लानिंग किया, उसका यहाँ पर आपको इनाम रिवार्ड मिलने जा रहा है। कुछ भी करेंगे कामयाबी यहाँ पर आपके खुद कदम चूमेगी, तरक्की की राहें यहाँ पे खुल रही हैं। मगर सेहत देखें, सेहत है तो जहान है। अगर आप अपनी सेहत की केयर नहीं ना करेंगे तो आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं। तो सेहत होगी तो ज़िंदगी के तमाम काम मुमकिन हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ताला से आप सेहत मांगा करें, इज़्ज़त व शर्फ मांगा करें। अल्लाह ताला तमाम जितने भी बीमार हैं उनको इज़्ज़त व शर्फ से नवाजे और सेहत से नवाजे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने 17 अक्टूबर तक केयर करनी है। छोटे बहन भाइयों से भी यहाँ पर कोई अनबन मुमकिन हो सकती है आपकी। यहाँ पर मीडिया से जितने मनसूब अफराद हैं, हो सकता है कि उनको कोई प्रमोशन मिलनी हो तो यहाँ पर अचानक से रुक जाए। मगर 18 अक्टूबर से मुश्तरी जब इनके 7वें घर में आएगा तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। मंगनी, शादी, निकाह के वाले से भी फिर वो वक्त बहुत अच्छा साबित हो सकता है इनके लिए, क्योंकि ज़ोहल भी बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और मुश्तरी भी बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। 2 बड़े सियारकान जब अच्छी पोजीशन में आ जाए तो इंसान के रुके हुए काम भी यहाँ पर खुद ही अच्छी सड़क पकड़ लेते हैं, तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपने मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। और आखिर में आपसे क्या बात करता चलूँ
کہ مشتری ستارے کا جو کلر ہے وہ یلو کلر کا. آپ کوشش کیجئے مہینے میں چاہے ایک دن یلو کلر کی چیزوں کا صدقہ لازمی دے. جیسے دال نان آپ تقسیم کر سکتے ہیں, موتی چور کے لڈو آپ تقسیم کر سکتے ہیں, ٹائم نہیں مل رہا اگر آپ کو, آپ زردہ چاول تقسیم کر رہے ہیں, نظر نیاز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں ثانیہ آئیں گی اور آپ کے بگڑے کام بھی سنورنے لگ جائیں گے. تو ناظرین, جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صحت مانگے, عزت و شرف مانگے, کیونکہ صحت ہے تو جہان ہے. اور اینڈ میں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور جس میرے دوست بہن بھائی کو اسٹرالوجی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو, نیچے میرا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے. اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مزید معلومات لے کر آئیں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.